और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पोखरण, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है रामदेवरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। तो एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद में देश आजाद हुआ। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद और लगभग 150 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक प्रत्यक्ष अपरोक्ष आजादी के लिए हुए संघर्ष के बाद, जिस संघर्ष में लाखों लोगों ने अपने आप को खपा दिया, कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी के बाद में हजारों लोगों द्वारा हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूलने को स्वीकार करने के चलते हुए, हजारों लोगों ने जब सीने पर गोली खाना स्वीकार किया, उसके बाद लाखों लोगों ने यातनाएं सही होंगी, जेलों में कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक जेलों में रहना स्वीकार किया होगा। वीर सावरकर जैसे लोगों ने हंसते हंसते कोलू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया होगा। उसके कारण से लाखों लोगों ने लाठियों के प्रहार सहे होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, जेल में यातनाएं सही होंगी, उनके दांत खींच करके निकाल दिए गए होंगे, जीते जी पकड़ करके उनके नाखून खींच करके अंग्रेज सत्ता ने निकाल दिए होंगे। तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। और आजादी का ये संघर्ष, जिस भाव ने आजादी की इस लड़ाई में तमाम यातनाओं के बाद में भी उस युद्ध में, उस संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों को निरंतर जुटे रहने की प्रेरणा प्रदान की, वो ये थी कि देश जिस दिन आजाद होगा उस दिन भारत के भविष्य का निर्धारण भारत के लोग मिलकर के करेंगे। 1947 में आजादी मिली और आजादी के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुरूप हम सबको अपनी सरकार चुनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। उससे पहले देश की सरकार, देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग रजवाड़ों में राजा जो है वो राजा रानी के पेट से जन्म लेता था, लेकिन आजादी के बाद में राजा जो है वो मत पेटी से हम सब के अधिकार से चुना जाने लगा। गांव की सरकार, राज्य की सरकार या देश की सरकार, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम अपने मत के माध्यम